Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our question number first of exercise 2.5. The question number first is saying use suitable identities to find the following प्रोडक्ट्स। यानी क्या है, हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स दे रखी हैं तो हमें इन्हें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करनी है, बट किस तरीके से करनी है, आइडेंटिटीज को यूज करके। ठीक है, और ये जो आइडेंटिटीज थी क्या कहती हैं, हमने क्या इंट्रोडक्शन में पहले सारी आइडेंटिटीज कर ली हैं कि किस किस आइडेंटिटीज का किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से एक बार इंट्रोडक्शन देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती होंगी तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और बाकी अभी हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते रहेंगे तब भी हमें क्या होगी, आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए, ये प्रोडक्ट्स हमें गिवन है, अभी हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या है, देखिए हमें सबसे पहले दिया है x+4 एंड x+10। ठीक है, x+4 एंड x+10, यानी देखिए दोनों का जो आगे का नंबर है वो तो सेम है, बट पीछे का क्या है, डिफरेंस है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी इस तरीके से कि x+a और x+b की। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, हमारे लिए a जो है वो 4 है। ठीक है, और जो b है वो हमारे लिए क्या है, 10 है। ठीक है, अब x+a और x+4 की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ab। ठीक है, यानी क्या, नॉर्मल x² प्लस a और b की प्लस करेंगे, देन मल्टीप्लाई में x एंड देन प्लस ab। अब हमने क्या है, हमारे लिए a 4 है एंड b क्या है, हमारे लिए 10। तो अगर हम वैल्यू को रखें तो x की जगह पे तो आएगा हमारा x²। ठीक है, प्लस a प्लस b क्या है हमारे लिए, a है हमारे लिए 4 एंड b है हमारे लिए 10। ठीक है, x की जगह पे x रहेगा, प्लस ए बी कितना है, यानी a हमारा 4 एंड मल्टीप्लाई में b हमारा 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x² 10 और 4 कितना हो गया, 14। ठीक है, और x मल्टीप्लाई में तो यानी 14x। अब 10 4 जा कितना हो गया, 10 4 जा हो गया हमारा 40। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, इसकी प्रोडक्ट कर दी, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा था, x+8 और x-10। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब सेकंड में देखिए, अगर हम देखें तो a क्या है हमारे लिए, इसमें a की वैल्यू 8 है, क्योंकि देखो दोनों में आगे की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों x है, पीछे 8 है और माइनस का 10 है, जबकि हमारा फॉर्मूला होता है x+a और x+b का। तो यहाँ पे हम अगर a को 8 मानेंगे, b क्या है हमारे लिए माइनस का 10, तो b क्या है माइनस का 10। तो फॉर्मूला लिखे हैं पहले इसका, वही x+a और x+b इज इक्वल क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यानी वही वाली बात रखिए, x+a की जगह 10 और x b की जगह में क्या आएगा, -10। वही हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो इज इक्वल क्या होगा, x² प्लस a कितना है 8 एंड b कितना है -10। x की वैल्यू x ही है, प्लस a की वैल्यू 8 एंड मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, b यानी -10। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस, अब देखिए एक प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगी, और बड़ी डिजिट माइनस के तो माइनस का आंसर आएगा, तो यानी 10 में से 8 के हमारे पास क्या बचा, -2। ठीक है, और ये x है तो यानी x। ठीक है, प्लस अब 8 की मल्टीप्लाई -10 से होगी, तो ये भी किसका आएगा, -80। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। इस वाले में भी हम ऐसे रख सकते हैं, यानी x+4 एंड x+10 रख सकते हैं क्या, रखना ही है इन्हें। ठीक है, दो पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं हमारे। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, 3x + 4 एंड 3x - 5। तो इसमें भी देखिए दोनों की आगे की वैल्यू सेम है, लेकिन इस बार क्या x हमारे लिए खाली x नहीं है, 3x है। ठीक है, और a हमारे लिए क्या है 4 एंड b हमारे लिए क्या है -5। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, वही हमारा x + a और x +
बी। ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ए प्लस यानी एक्स के लिए हमारे पास 3x प्लस ए कितना है 4, एक्स की वैल्यू फिर 3x और बी कितना है -5। तो इज इक्वल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर प्लस ए कितना है हमारे लिए 4 एंड बी है हमारे लिए -5। ठीक है, अब x कितना है हमारे लिए मल्टीप्लाई में 3x प्लस ए है हमारे लिए फिर 4 एंड मल्टीप्लाई में -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम होल स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो यानी x स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या, हम इसे 3x स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब है खाली x पे स्क्वायर है। हमने इसलिए क्या करा, पूरे 3 के x लगा के वो कंप्लीट पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए 4 - 5 है तो यानी बड़ी डिजिट माइनस में, तो आंसर माइनस का आएगा तो हमने माइनस रख दिया। 4 - 5 क्या बचेगा, चलिए इसे हम पहले लेते हैं -1 एंड मल्टीप्लाई में 3x, क्या भी आपको कंफ्यूजन ना हो तो। ठीक है, अब 5 की 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। अब यहाँ देखिए 9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 3 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -3x एंड -20। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, y² प्लस 3/2। ठीक है, एंड दूसरा क्या है y² -3/2। ठीक है, अब देखिएगा आपको एक याद आ रहा हो, ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है, बस के एक बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हमने एक फॉर्मूला क्या याद पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था एक a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी और a माइनस बी हमें क्या बोलता है कि ये होता है इज इक्वल किसके, a² माइनस b² के। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास a² क्या है भाई, a की वैल्यू है हमारे लिए y²। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3/2। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी पूरा बनना है तो हमें बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो a² मतलब क्या होगा, a की वैल्यू y² है तो यानी y² का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एंड माइनस b की वैल्यू क्या है 3/2 तो यानी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, y का स्क्वायर का भी स्क्वायर है यानी स्क्वायर में स्क्वायर होगा तो यानी 2 2 = 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 एंड 2 2 = 4। ठीक है, तो इसको हम यही छोड़ देंगे तो ये इसका हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ पे चलते हैं हमारे। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 - 2x एंड 3 + 2x। देखिए फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है हमारा किसका, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये हमारा रिप्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि आगे माइनस का प्लस का दोनों मल्टीप्लाई में ही है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहता ही है। ठीक है, इसके इक्वल क्या रहना है, a² - b²। अब a की वैल्यू क्या है हमारे लिए, a की वैल्यू है 3। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे लिए 2x। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे यानी 2x का स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 = 9 एंड अगर हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 2 = 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। तो यानी 9 - 4x², ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर आप आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, सो देखिए अब बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोला हमें, इवेल्युएट दी फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि करना है हमें इन सब की मल्टीप्लाई तो करनी है, यानी प्रोडक्ट हमें करना है बट लेकिन कैसे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमें इन्हें नहीं करना। तो यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए आइए करते हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, हमें इन वैल्यूज की क्या करनी है, आपस में
मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं करना। अब बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम ना इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर देखिए अगर हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको चीज याद आ रही होगी तो यहाँ पे देखिए आगे वाली चीज तो सेम है, पीछे वाली डिफरेंट है, ठीक है। तो यानी अगर आपको यहाँ से याद आ रहा होगा तो क्या होता है भाई, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है x + a की और x + b की, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी करके आ रहे हैं, ठीक है। अब x + a और x + b की आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि x² + a + bx + a × b, ठीक है। अभी आइडेंटिटी हमने सोल्व भी करी फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे लिए x क्या है, 100 है, ठीक है। और a क्या है, x हमारे लिए 100 है, a हमारे लिए 3 है और b हमारे लिए क्या है, 7, ठीक है। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे फिर से हमारे वही फॉर्म बन जाएगी, और x की क्या हो जाएगी, यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + b यानी क्या है 3 + 7 और x क्या है हमारे लिए 100, ठीक है। एंड देन प्लस ab यानी 3 × 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस 100 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर मतलब 100 की मल्टीप्लाई 100 से, ये अच्छे से पता है हमें। यानी अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। प्लस अब देखिए 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे ये भी कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का कितना हो गया 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,000 और 1,000 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 11,000 + 21, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपके लिए बस थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 11,021, ठीक है। हम चाहते हैं इन तीनों को एक साथ ऐड करके डायरेक्ट यही वाला आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, आई होप आपको अच्छा डाउट क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट पे अगर हम देखें, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास 95 × 96, ठीक है। हमें इस तरीके का देखो, हम इसे ब्रेक डाउन 90 + 5 और 90 + 6 भी कर सकते हैं, बट हमें 100 और 10 की फॉर्म में लेके चलना है, क्योंकि 100 और 10 की फॉर्म में क्या होता है हमारे लिए मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर देखिए हम 1 इसको लिखें तो हम इस 95 और 96 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 95 को लिख सकते हैं 100 में से -5, ठीक है। और 96 को लिख सकते हैं 100 में से -4, ठीक है। और इसमें भी अगर हम अपना यही वाला फॉर्मूला लेके चलें x + a और x + b का, तो फॉर्मूला यही चलेगा x² + a + bx + ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें x क्या है हमारे लिए 100 है, ठीक है। a क्या है हमारे लिए -5 है, ठीक है। 5 भी लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, और b क्या है हमारे लिए -4, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूला वही हमारा आगे की सेम हो रही है, पीछे की हमारी डिफरेंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से लेके चलें तो यानी x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a + b कितना हो गया यानी -5, ठीक है, और प्लस -4, ठीक है। तो हम इसके थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेते हैं हमारा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में फिर x है तो यानी x कितना है हमारे लिए 100 प्लस अब a और b कितना था हमारे लिए -5 मल्टीप्लाई में -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही 10,000, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ से सॉल्व करें तो -5 और प्लस -4, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई में 100, देन प्लस अब देखिए इन दोनों को तो आपस में माइनस से माइनस खत्म, क्योंकि मल्टीप्लाई में 5 4 कितना हो गया हमारे लिए 20, ठीक है। अब यहाँ से बात करें ये हो गया हमारे लिए 10,000 प्लस अब देखिए इन दोनों को आपस में करेंगे तो कितना 5 और 4 हो गया हमारा
माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस का 9 आएगा, और माइनस के 9 के अगर 100 से इंटू करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 900। तो हमने ये लिख दिया माइनस का 900, और प्लस में क्या हो गया हमारे पास 20। ठीक है, अब देखिए 10,000 में से अगर हम 900 माइनस करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं अभी इस प्रोसेस को। 10,000 में से 900 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9,100। ठीक है, एंड देन प्लस में क्या है हमारा 20। ये स्टेप हमारा इससे आगे का याद रखना। ठीक है, अब इससे आगे क्या हो जाएगा, 9,100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये 9,120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए अगर हमें क्या पूरी 95 96 कितने लंबे मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, बिना मल्टीप्लाई करने सिंपल से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 104 एंड 96। अब देखिए 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको देखो अच्छे से याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का, क्योंकि आगे का भी सेम है और पीछे का भी सेम है। तो यानी अगर हम करें a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सिंपल ही है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है हमारे लिए 100, और b की वैल्यू क्या है हमारे लिए 4। तो स्क्वायर बी स्क्वायर करें यानी 100 का स्क्वायर, और माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 10,000, माइनस 4 4 तो कितना हो गया 16। अब 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास 9,984। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखिए कई बार क्या था, आप लोगों को जीरो वाले माइनस में भी दिक्कत होती है। अगर तो देखिए हम करके भी देख लेते हैं, 10,000 में से 16 को माइनस करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं डायरेक्ट 16 लिख के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमें जीरो वाले माइनस में क्या करना होता है, यहाँ से कैरी लेके जानी होती है इस पे। ठीक है, तो यानी ये जीरो वाला हमारे लिए 10 बनता है, देन 10 से हम इस पे लेके जाते हैं तो ये 10 बनता है, और ये इसको कैरी देता है तो ये हमारे पास 9 बच जाता है। फिर वही प्रोसेस ये वाला हमारा अगले को देता है, तो ये क्या बन जाता है, ये 10 बन जाता है, और ये वाला 9 बन जाता है। और इसी तरीके से ये हमारे इस वाले का, तो ये 10 बनता है और ये वाला हमारे पास 9। तो यानी बीच के तीनों हमारे पास 9 रह जाते हैं। ठीक है, बोलते होते फिर डायरेक्ट इन सबको 10 10 लेके चल लेते हैं, तो ये सारे 9 हो जाता है। 10 में 6 गया तो हमारे पास बचा 4, 9 में से 1 गया 8, एंड देन ये 9 एंड 9, और ये बनने को सब कुछ दे दो तो ये तो हमारे पास 0, 9,984। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आई होप आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है,